नेपाल दुबई से 35 गुना बड़ा देश है, लेकिन दुर्भाग्य की बात करेंगे तो दुबई की अर्थव्यवस्था नेपाल से 3 गुना बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये संयोग नहीं है, ये प्लानिंग की बात है। जो देश इतना छोटा और पूरे देश में मरुस्थल था, वो आज इतना महान कैसे बन गया? दुनिया के बड़े बड़े कोने से लोग दुबई घूमने क्यों आते हैं? दुबई इतना अमीर कैसे हुआ? और बड़ी बात यह दोस्तों, उसी दुबई को नेपाल चाहे तो केवल 4-5 कदम उठा के पूरी तरह से बैक कर सकता है, यानी कि 10 से 15 साल में नेपाल दुबई से आगे निकल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है, कोई फर्जी बात नहीं है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं समझाऊंगा दुबई को नेपाल कैसे पछाड़ सकता है। देखिए दोस्तों, नेपाल की जनसंख्या आज लगभग 3 करोड़ है। दुबई की बात करेंगे तो दुबई की जनसंख्या 40 लाख रियल है, और बाकी जो विदेश से आए हुए लोग हैं टोटल मिला ले तो 1 करोड़ है। जीडीपी देखिए, आप चौंक जाएंगे। जीडीपी नेपाल का कितना है? 40 से 41 बिलियन डॉलर है। दूसरी ओर दोस्तों, दुबई का जीडीपी कितना है? 120 से 25 बिलियन डॉलर, यानी कि नेपाल की तुलना में 3 गुना बड़ी है। नेपाल की प्रति व्यक्ति आय कितना है? $1300, जबकि दुबई की प्रति व्यक्ति आय कितना है? $45,000। जी हाँ दोस्तों, नेपाल आज भी कृषि पर निर्भर है, पर्यटन पर निर्भर है, और रेमिटेंस नेपाल में जो आता है ना, खासतौर से विदेश से जो पैसा आता है, नेपाल पूरी तरह से उस पर निर्भर है। हम बात करेंगे दुबई, तो दुबई तेल के व्यापार में बादशाह तो था ही दोस्तों। टूरिज्म में, रियल एस्टेट में, एयरलाइन में दुबई बहुत आगे जा चुका है। दुबई में अब लोग खूब निवेश कर रहा है, इंडियन नहीं, पूरे दुनिया का लोग निवेश कर रहा है। दुबई में लोग ज़मीन खरीदना चाह रहा है। दुबई बहुत आगे जा चुका है। बात करेंगे तो बिजली, जी हाँ दोस्तों, नेपाल में बड़े बड़े बिजली का हाइड्रो पावर है, लेकिन दुबई में क्या है? पेट्रोलियम, परमाणु और सोलर का बड़े बड़े जाल है। नेपाल भविष्य में अपना प्लानिंग क्या करेगा, मैं अब ये बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पहली बात तो यह है, नेपाल का नेतृत्व है ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है। नेपाल में सरकार खूब बदलता है, बार बार बदलता है। लेकिन दूसरी ओर क्या है, नेपाल के अलावा दुबई में राजशाही है, शेख का रूल है। जी हाँ, दुबई में शेख जो चाहे वो कर सकता है, अपना नीति बदलता है। वहाँ पे सरकार अस्थिर है, इसीलिए दुबई इतना आगे निकल चुका है। टूरिज्म सेक्टर की बात करेंगे तो नेपाल में प्राकृतिक टूरिज्म ज़्यादा है, यानी कि पर्वत ये सब ज़्यादा है। दूसरी ओर दुबई में लग्जरी टूरिज्म अधिक है, शॉपिंग, खासतौर पे आर्टिफिशियल जो वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे टापू मॉल खूब बन रहा है। दुबई ने तो रेगिस्तान को गोल्ड माइन बना दिया है कुछ ही दिनों में। और बड़ी बात तो यह है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नेपाल बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत जगह पे नेपाल आज भी कमज़ोर है, रोड की कनेक्टिविटी ख़राब है, जबकि दुबई में वर्ल्ड क्लास रोड है, एयरपोर्ट, मेट्रो, मॉल सब कुछ है। और बड़ी बात तो यह है, दुबई ने 20 साल में अपने मरुस्थल को चमका दिया है, दुनिया को दिखा दिया है कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, दिमाग होना चाहिए। अब हम बात करेंगे तो नेपाल कैसे दुबई जैसे अमीर देश बन सकता है। दोस्तों, नेपाल को केवल ये काम करना होगा। पहला, हाइड्रो पावर। जी हाँ, हाइड्रो पावर में नेपाल जमकर निवेश करे, दुनिया को बोले आओ हमारे पहाड़ों में खासतौर पे बिजली बनाओ, नदिया का उपयोग करो, और बिजली बनाकर नेपाल भारत चीन को बेच देना, तो दोस्तों नेपाल बहुत आगे जा सकता है। दूसरी ओर पर्वत को सुंदर करे, पहाड़ को और सुंदर करे, वहाँ पे व्यवस्था करे ताकि इंटरनेशनल टूरिज्म हाई क्लास हो जाए, और दुबई में लोग जाने से पहले नेपाल आने को सोचे। जी हाँ दोस्तों, ये करना ही होगा, अपने एरिया को सुंदर बनाना होगा। आपके पास प्राकृतिक संसाधन है, युवा शक्ति पे ध्यान दो। जी हाँ, नेपाल में अपने युवा को पूरी तरह से स्किल्स करना चाहिए, डिजिटल दुनिया से जोड़ना चाहिए। नेपाल का प्रचार प्रसार हो, लोग वहाँ पे पूरी तरह से डिजिटल हो, और जगह और ज़मीन पर स्मार्ट सिटी, मॉल, होटल, यूनिवर्सिटी बनाओ, ताकि दुनिया से लोग आए यहाँ पे पढ़ने के लिए। होटल में लोगों को रहने के लिए व्यवस्था होगा ना, तो लोग खुद ही नेपाल घूमने आ जाएगा। यहाँ पे आएगा तो लोग सामान खरीदेगा, मॉल में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, विदेशी लोग अधिकांश रूप में मॉल जाते हैं, ना कि चौराहा पे सामान खरीदने जाते हैं। तो ये सब ध्यान देना होगा। अब आप बोलेंगे तो नेपाल दुबई जैसा देश कब तक बन जाएगा और कैसे बनेगा? दोस्तों, 10 से 12 साल अगर नेपाल ऐसा करे ना, तो ये अवश्य हो सकता है।
नेपाल में सबसे पहले तो राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखना होगा। सरकार बार बार जो गिर रहा है ना, उसे रोकना होगा। एक सरकार को कम से कम 10 साल तो मौका देना ही होगा, तब जाके नेपाल में तरक्की होगा। दूसरी ओर भ्रष्टाचार खत्म करना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, करप्शन अगर रहेगा तो नेपाल आगे बिल्कुल नहीं जाएगा। नेपाल तो क्या, कोई भी देश करप्शन रहते हुए आगे नहीं बढ़ सकता है। करप्शन देश में दीमक है। जी हाँ, इसीलिए करप्शन को खत्म करना ही होगा। और ये पॉलिसी अपनाना होगा, क्या, हाइड्रो पावर प्लस टूरिज्म प्लस एग्रीकल्चर प्लस स्टार्टअप। जी हाँ दोस्तों, ये 4 नीति अपने देश में लागू करना ही होगा। क्या, हाइड्रो पावर के लिए विदेश से बड़े बड़े कंपनियों को ऑफर दो, यहाँ पर निवेश करेगा। और टूरिज्म के लिए नेपाल सरकार अपने पहाड़ों को सुंदर बनाएगा, बड़े बड़े होटल खोलेगा, यहाँ पे लोग आएंगे ही आएंगे। और एग्रीकल्चर को हाईटेक करो, इजराइल नीति पे, ये जो ऑस्ट्रेलिया का नीति है उस आधार पे एग्रीकल्चर होना चाहिए, नेपाल में खेती होना चाहिए। और युवाओं को रोजगार के लिए स्टार्टअप पे पूरी तरह से युवाओं को लाना होगा और स्मार्ट बनाना होगा। ये तो बहुत जल्दी करना होगा। और तब जाके देखेंगे 10 से 15 साल अगर लगातार इस माहौल पे नेपाल सरकार काम करता जाए, करप्शन जीरो कर दे, भ्रष्टाचार खत्म होते ही, सरकार एक होते ही, नेपाल देखेंगे दोस्तों बहुत ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ेगा। और नेपाल का जीडीपी खासतौर पे दुबई को 10 से 15 साल में टेक ओवर कर भी लेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। 2035 और 40 तक नेपाल एक मजबूत मध्यम आय वाला देश बन जाएगा, वैश्विक टूरिज्म और ऊर्जा का हब बन सकता है। ठीक दुबई जैसा, खासतौर पे दुबई से भी आगे निकल सकता है और नेपाल का अपना पहचान होगा। एक लाइन और निचोड़ में कहे तो दुबई ने रेगिस्तान में महल खड़े कर दिए, अब नेपाल की बारी है। पहाड़ के समृद्ध शिखर पर ले जाने की बारी है। दोस्तों, आने वाले समय में नेपाल सरकार इस चीज़ पे फोकस करे कि हमें आगे बढ़ना है, तो नेपाल को कोई रोक नहीं सकता है। आप बोलेंगे भैया दुबई तो आगे निकल चुका है, नेपाल में ऐसा कुछ नीति आ सकता है क्या? जी हाँ, नेपाल में युवा है ना जाग चुका है। नेपाली युवा बोल रहा है कि हम लोग कब तक विदेश में घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, हमारे पास कमी क्या है, हमारे पास क्या कमी है। और नेपाली युवा तो अब ये सोच रहा है कि जितना भी करप्ट सरकार है सबको भगा दिया जाए और केवल राजशाही ला दिया जाए। दोस्तों, नेपाली युवा का मानना है कि अगर नेपाल में राजा आएगा ना तो नेपाल पुनः से महाशक्ति बन सकता है। नेपालियों को लगता है कि राजा शासन पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगा और जिस प्रकार से पहले नेपाल खुशहाल था उससे कई गुना अधिक खुशहाल हो सकता है। आप बोलेंगे भैया राजा शासन से क्या होगा, खुशहाल कैसे होगा? देखिए, नेपाली जनता में ये अब पूरी तरह से डिमांड हो गया है कि भाई जब से सरकार आया है ना, लोकतांत्रिक सरकार, तब से नेपाल केवल डूबा है। राजा जब तक था नेपाल का नाम पूरी दुनिया में खूब था, इज्जत था और नेपाली सेना से दुनिया भय खाती थी। अभी का सरकार नेपाली सेनाओं का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है और नेपाल उन्नत तो नहीं किया, लेकिन नेपाल का नाम सब डैमेज कर रहा है। चीन से मिलके, दुनिया से मिलके करप्शन हाई कर दिया है। दोस्तों, ऐसा नेपाली युवाओं में ये मन बन चुका है और नेपाल में लोग राजा लाने की बात कर रहा है। देखिए, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, ना तो राजा का, नहीं लोकतांत्रिक सरकार का। मैं केवल नेपाल हित में बात करूंगा।